बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको शो करवाऊंगा कि आपने रिकॉर्ड कैसे एंटर करने हैं, यानी कि फाइल को राइट कैसे करना है और फाइल में डेटे को रीड कैसे करना है, ठीक है, और सर्च भी कैसे करना है। ये तीन चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वाइल लूप स्टार्ट किया और वाइल लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट ये सारी लिखी हुई है, ये सारी वाइल लूप के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। मीन्स कि while लूप के अंदर कंडीशन मैंने क्या कह दी कि बाय डिफॉल्ट मैंने कह दिया while लूप इज ट्रू, मीनिंग कंडीशन इज ट्रू, मीन कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक, कब ब्रेक होगा, ब्रेक होने के लिए मैंने ये कंडीशन लगा दी। मैंने कहा है कि अगर चॉइस में मैं 4 एंटर करूंगा तो आपने क्या कर देना, प्रोग्राम को एंड कर देना और ब्रेक कर देना। क्लियर। ये मैंने 4 ऑप्शंस पहले डिस्प्ले करवा रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर यूजर ने रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो नंबर 1 प्रेस करें, अगर रिकॉर्ड को रीड करना है तो नंबर 2 प्रेस कर दे, और 3 के लिए जब प्रेस करेगा तो वो सर्च रिकॉर्ड करेगा, 4 पे एग्जिट हो जाएगा। और इसलिए मैंने चेक किया कि चॉइस में क्या पड़ा हुआ है। मैंने यूजर से कहा आप चॉइस एंटर करो और स्टोर कर दो वेरिएबल चॉइस में। अब मैं देखने जा रहा हूं कि चॉइस में क्या पड़ा हुआ है। अगर चॉइस में यूजर ने 1 एंटर किया होगा तो ये स्टोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड को कॉल करेगा। वो फंक्शन मैंने इसके अबव डिफाइन किया हुआ, बाद में मैं दिखाता हूं। चॉइस में अगर यूजर 2 एंटर करेगा तो फंक्शन को कॉल करेगा जो कि रीड करेगा डेटे को। अगर चॉइस में मैं 3 एंटर किया होगा एलिफ के साथ तो सर्च रिकॉर्ड करेगा। 4 किया होगा तो ये क्या कहेगा, प्रोग्राम एंड कर देगा और ब्रेक कर देगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब हमने रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो वो कैसे करना है। ये देखिए मैंने टॉप पे ना, आप इस मेन से पहले, ये देखिए मेन आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस यहां से स्टार्ट हो रहा मेन मेन्यू। इससे पहले कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइन नंबर 56 से पहले पहले कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस मेंटेन करना लाजमी नहीं है, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मैंने कहां पे किया, मैंने एट द टॉप पे ना क्या किया, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया स्टोर रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप इस फाइल को रीड करो, इस फाइल को ओपन करो, किस मोड में, अपेंड मोड में, यानी कि पहला रिकॉर्ड एंटर करो, फिर दूसरा करो, तीसरा करो। अगर मैं W यूज करता तो इसने क्या करना था, इसने फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करते वक्त पहले रिकॉर्ड को खत्म कर देना था और नए रिकॉर्ड को एंटर करना था। इसके बाद मैंने क्या किया, एंटर स्टूडेंट आईडी इनपुट ली और वेरिएबल स्टूडेंट आईडी में मैंने स्टोर कर लिया। नेक्स्ट मैंने नेम यूजर से इनपुट करवाया और नेम में मैंने स्टोर कर लिया। नेक्स्ट मैंने कहा इनपुट एंटर द मार्क्स और वो मार्क्स में मैंने स्टोर कर दिया। ये तो एक सिंपल जस्ट इनपुट हो रही है और 3 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है। अब वैल्यू को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम फंक्शन यूज कर रहे होते हैं राइट का। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा एफ डॉट राइट। एफ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने फाइल को ओपन किया था एफ से। अगर मैं कोई और वेरिएबल का नाम लिखता तो मुझे वो लिखना पड़ना था जब मैं राइट यूज करता। तो मैंने क्या किया, एफ डॉट राइट किसको करना है, स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी था, प्लस स्पेस दे दें, यहाँ पे स्पेस दे दें, आप डैश भी रख सकते हो। ठीक है, नेम, ये नेम एंटर करेगा, फिर स्पेस देगा, मैं यहाँ पे ना उस लिख देता हूँ, ये स्लैश लगाता हूँ, डैश लगाता हूँ, प्लस मार्क्स और न्यू लाइन पे करेगा, न्यू लाइन पे मूव कर देगा। ये 3 चीजें एंटर करेगा और नई लाइन पे चला जाएगा, एफ को क्लोज कर देगा फाइल को और मैसेज दे देगा। ये था स्टोर करते वक्त। रीड करते वक्त क्या हो रहा है, मैंने डेटा को रीड किया, ठीक है, ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट रीड, आर मोड, आर से रीड मोड में, ये मैसेज था। लाइन इन एफ, एफ क्यों मैंने यूज किया, क्योंकि मैंने एफ से ओपन किया था। मैंने कहा लाइन, लाइन मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने लूप लाइन में लगाया हुआ है। तो लाइन डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप मेरा क्या करता है, जो एक्स्ट्रा लाइन होती है, जैसे मैंने स्लैशन यूज किया था ना, ये वाला स्लैशन, इसको रिमूव करने के लिए मैंने स्ट्रिप यूज करना पड़ा और फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। जो फाइल को ओपन करना साथ ही आपने क्लोज भी कर देना हो। ठीक है, ये रीड ऐसे काम करेगा। अब सर्च कैसे काम करेगा, सर्च में भी देखिए, एंटर आईडी टू सर्च, आपने आईडी नंबर लिखना है। ठीक है, फाइल को
ओपन करना है इन रीड मोड में। फाउंड में बाय डिफॉल्ट आपने कह दिया फाउंड इक्वल टू फॉल्स के मुझे नहीं मिला। ठीक है, आपने लूप लगाया फॉर लाइन इन एफ में लूप लगाया और डेट लाइन डॉट स्प्लिट आपने कर दी किससे, आपने स्प्लिट करनी है इससे क्योंकि आपने डैश वहां पे लगाया था। ठीक है, स्प्लिट करें लाइन डॉट स्प्लिट करें इससे और डेटा में वैल्यू ले आए। ठीक है, अब क्योंकि रिकॉर्ड कितने थे आपके पास, 3 रिकॉर्ड थे ना, तो यानी 3 फील्ड थे, तो तीनों फील्ड को स्प्लिट कर देगा डैश से और डेटा में सब लिस्ट उसकी बना देगा। ठीक है, फिर डेटा के जीरो में सर्च आईडी ले आएगा, सर्च आईडी जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, और बाद में हमें वो डिस्प्ले कर देगा रिकॉर्ड फाउंड, और वो लाइन भी डिस्प्ले कर देगा। और यहां पे देखे अगर वो नहीं मिलेगा तो यहां पे फाउंड इक्वल टू फॉल्स करेगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको रीड कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा मोर। देखिए, जब आप फाइल में स्टोर करेंगे, आपने स्टोर किया 1 अली और मार्क्स उसके एंटर कर दिया आपने 81, 2 स्टोर किया ABC और मार्क्स आपने स्टोर कर दिया 92, 3 XYZ और मार्क्स आपने स्टोर कर दिया 98। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा, मैंने कहा इसको स्प्लिट करना, डैश मिले तो वहां से आपने इसको स्प्लिट कर देना है जी। ठीक है, इसको डैश मिला ना, ये देखिए ये रिकॉर्ड ऐसे होते हैं आपके पास बाय डिफॉल्ट ऐसे, ये पहली रिकॉर्ड, पहली लिस्ट, पहला रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा, ये तीसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं कह रहा हूं जहां पे डैश मिले वहां पे क्या आपने स्प्लिट करना है और डेटा में स्टोर कर देना है। मैं कह रहा हूं ये रिकॉर्ड मिला, यानी कि ये डैश जहां पे था, डैश जहां पे था, किस में स्टोर कर देगा, डेटा में। अब डेटा में कैसे स्टोर करेगा, इसको 0 इंडेक्स दे रहा है, इसको 1 इंडेक्स दे रहा है और इसको 2 इंडेक्स दे रहा है। तो इसलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे डेटा के 0 इंडेक्स पे, क्योंकि मैं आईडी देख रहा हूं, तो ये डेटा का 0 इंडेक्स वाला कॉलम है, इक्वल टू सर्च आईडी से मैच करें। अगर मैच हो जाता है तो क्या करे, रिकॉर्ड फाउंड कर दे और उसी लाइन पे जहां पे ये मैच करे वहां पे वो लाइन को शो भी कर दे, लेकिन /n को रिमूव करते हुए, और फाउंड में भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी वजह से फाउंड में ट्रू ना आ सका, मीन रिकॉर्ड नहीं मिला, तो फाउंड इक्वल टू फॉल्स होगा, तो उस वक्त मैसेज देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूं। मैंने इसको रन किया, जब रन किया तो अब देखिए यहां पे ये रन हो रहा है, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और दिखाता हूं यहां पे डेटे में। देखिए अब भी देखिए इस फोल्डर में डीडी, मैंने प्रोग्राम का नाम सेव किया हुआ है, प्रोग्राम को डीडी के नाम से, और यहां पे देखें कि अभी तक कोई फाइल नहीं पड़ी हुई है। मैंने नंबर 1 किया, मुझे कह रहा है एंटर द आईडी नंबर, यही मैं नंबर 1 किया, उसने वहां पे गया, फाइल को ओपन कर दिया और साथ ही देखिए उसने डेटा की फाइल को सेव कर दे, बना दिया। ये देखिए ये डेटा की फाइल को क्रिएट कर दिया। आईडी मैंने एंटर किया 101, नेम अली, मार्क्स 98, एक रिकॉर्ड स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं सेकंड रिकॉर्ड अब स्टोर करता हूं, या इसको व्यू कर लेता हूं। मैं सेकंड रिकॉर्ड स्टोर करता हूं, नंबर 2, फिर नंबर 1, नंबर 2 मैंने किया, हाँ ठीक है, मैंने नंबर 2 किया तो उसने क्या कर दिया, इसने कहा रिकॉर्ड फाइल एक ही फाइल था, उसने एक ही रिकॉर्ड था, उसने शो कर दिया। 101 आईडी था, अली था 98। अब मैं फिर नंबर 1 करने जा रहा हूं, एंटर द आईडी नंबर, मैं कहता हूं 102, नेम अहमद और मार्क्स उसके हैं जी 76। क्लियर। अगर मैं फिर नंबर 2 करूंगा तो मुझे दिखाएगा नंबर 2 पे रिकॉर्ड रीड करके कि मेरे पास ये 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल को भी ओपन करता हूं, मैंने डेटा को ओपन किया तो ये देखिए मेरे पास ये 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, 101 अली 98, 102 अहमद 76। क्लियर। अगर फिर मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूं, अब इसी तरीके से अगर मुझे एग्जिट करना है तो मैं नंबर 4 प्रेस कर दूंगा। अगर मुझे सर्च करना है
सर्च करने से पहले मैं एक और रिकॉर्ड एंटर करता हूं। मैं कहता हूं एंटर आईडी, मैं कहता हूं 103, नेम सलमान, मार्क्स उसके थे 99, रिकॉर्ड स्टोर सक्सेसफुली। अब मैंने जो रिकॉर्ड देखनी है नंबर 2 में प्रेस करूंगा तो रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। ये नंबर 2 पे रिकॉर्ड मुझे दिखा रहा है कि ये सारे रिकॉर्ड। अब मुझे सर्च करना है। नंबर 3 पे मैं गया, 3 पे मैं कहता हूं मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका आईडी नंबर 103 हो। मैंने एंटर किया 103, तो उसने कहा कि 103 ये है, रिकॉर्ड फाउंड हो गया। फिर मैं नंबर 3 सर्च करना है। नंबर 3 मैंने कहा अब मुझे आईडी सर्च करना है 101 का। मैंने जब 101 कहा तो उसने कहा है कि रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है विद आईडी नंबर इसके। ठीक है, अगर मैं नंबर 3 एंटर करता हूं और रिकॉर्ड ऐसा एंटर करता हूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता 1004, तो मुझे क्या कह रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये कहां से डेटा आ रहा है? सारे का सारा, ये सारे का सारा डेटा आ रहा है आपके इस फाइल में जो आपने सेव किया हुआ था। ठीक हो गया? तो ये प्रोग्राम था। प्रोग्राम को इसको फिलहाल में जब मैं नंबर 4 एंटर करूंगा तो एग्जिट होगा। नंबर 4 पे एग्जिट कर दिया। तो कोड मैं फिर आपको रिव्यू करवाता हूं। ये इसका मेन कोड है। मेन कोड यहां से लेके यहां तक मेन कोड आ गया। और इसके बाद फंक्शन डिफाइन करने, मैंने फंक्शन कौन कौन सा डिफाइन करना, स्टोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ये मैंने स्टोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड किया जिसमें मैं 3 वैल्यू पूछ रहा हूं और इस फंक्शन के थ्रू मैं वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूं। फिर मैंने सर्च अंडरस्कोर रिकॉर्ड किया और सर्च करने के लिए और रीड करने के लिए मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया और सिर्फ ये 2 लाइनों से आपकी फाइल रीड हो रही है। फॉर मैंने इसलिए लगाया कि जितनी मर्जी लाइनें हो, 3 हो, 10 हो, 3 लाख हो, जितनी मर्जी हो, ठीक है, वो सारी लाइन उतने तक मूव करेगा और प्रिंट करेगा लाइन को। ठीक है, लाइन की जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लाइन ही लिखेंगे तो आएगा। ठीक है, सर्च करते वक्त ये देखें, मैंने कहा कि नंबर कौन सा सर्च करना है, आईडी नंबर कौन सा सर्च करना है। ठीक है, फाइल को ओपन किया, सिर्फ इसमें मैंने स्प्लिट करना है, इसको रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। रिकॉर्ड 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था ना, आईडी पे, नेम पे और मार्क्स पे। मैंने कहा इसको पहले स्प्लिट करो, डेटा के अंदर ले आओ और डेटा की जो 0 वैल्यू उसके साथ आईडी मैच करो। जब मैच कर जाए तो ये मैसेज डिस्प्ले कर दो। क्लियर? तो ये ऐसे काम करता है। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज लेट मी नो।